नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीसीएस एकेडमी बाय एबी एजुकेशन ग्रुप में। आज ना हमने एक करंट अफेयर्स का टॉपिक लिया है, एशिया पावर इंडेक्स। एशिया पावर इंडेक्स 2025 की रैंकिंग आ गई है और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज कि भारत का पोजीशन क्या है और भी कुछ इंडेक्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम पर्पज से, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये एमसीक्यू के रूप में भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। साथ ही आप इसको जीएस टॉपिक में अगर कहीं पर ऐसा आता है कि भारत की का पोजीशन विश्व स्तर पर किस तरह से सुधर रहा है, तो वहां पर हम इंडेक्स वगैरह को यूज करके भी थोड़ा सा अपने आंसर को एक अच्छा एज दे सकते हैं कि एशिया पावर इंडेक्स में से भारत की स्थिति सुधर रही है और हम इकोनॉमिकली या ये सब चीजों में आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है एशिया पावर इंडेक्स 2025। 2025 में ये इस बार की रैंकिंग है। पहले स्थान पर जो है वो यूएस है, दूसरे स्थान पर चाइना और तीसरे स्थान पर हमारा प्यारा देश भारत। भारत को इस बार टोटल 40 पॉइंट्स मिले हैं डिफरेंट कैटेगरीज को मिलाकर के। चाइना को 73.7 और यूएस को 80.7 के आसपास, 80.4 है, सॉरी 80.4 मार्क्स है। ये देखिए, चाइना और इंडिया के बीच में गैप जो है वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया पहले क्या था, वो माइनर पावर में आता था, लेकिन इस बार इंडिया ने अपना पोजीशन अपग्रेड किया है एंड नाउ इट हैज कम इन मेजर पावर ग्रुप। वेयर एज यूएस और चाइना ये दोनों सुपर पावर बने हुए हैं। इसमें चाइना का थोड़ा सा नंबर जो है पिछले बार से कम हुआ है, लेकिन फिर भी वो सुपर पावर है। इसके बाद दो देश और देख लीजिए, कभी कभी ऐसा आ जाए कि आपको घटते क्रम में सजाना है कि कौन सा देश का पोजीशन आगे है, कौन सा पीछे है। तो चौथे और पांचवें नंबर पर अगर आप देखेंगे तो जापान और रशिया का नाम है। मेनली इंपॉर्टेंट है अपना कंट्री इंडिया, एंड जो रैंकिंग है इंडिया की वो थर्ड रैंकिंग है। अब एशिया पावर इंडेक्स के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज, एशिया पावर इंडेक्स जो है यह जारी कौन करता है, तो एक लॉबी इंस्टीट्यूट है जो अमेरिका की थिंक टैंक है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया की थिंक टैंक है जो इसको जारी करता है। इसके अलावा इस टोटल जो कंट्रीज है, ये टोटल कितने कंट्रीज को मिला करके ये रैंकिंग दी जाती है। एशिया पावर इंडेक्स जो है ये जारी किया जाता है। तो ये टोटल जो नंबर ऑफ कंट्रीज है ये होते हैं 27। ये बेसिकली ये दिखाता है कि किसी भी नेशन का प्रभुत्व कितना बढ़ रहा है, और इसमें डिफरेंट कैटेगरीज है जिसमें की मार्किंग दी जाती है। इंडिकेटर्स टोटल 131 होते हैं, ये इंडिकेटर्स हैं। लेकिन जो थीमेटिक आपको जो जिस बेस पे वो मार्किंग की जाती है वो 8 होते हैं। एक थीम्स पे ये बेस्ड होता है, जिसमें क्या क्या आता है। इसमें आता है जैसे मिलिट्री पावर या मिलिट्री कैपेबिलिटी, इसके बाद इकोनॉमिक जो है वो कैपेबिलिटी किसी भी कंट्री की कितनी बढ़ रही है। इसके बाद रेजिलियंस, ठीक है, फ्यूचर आपका कितना अच्छा है तो उसके बारे में बताया जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो कल्चरल और डिप्लोमेटिक, कूटनीति के क्षेत्र में आपके देश की प्रगति कितनी अच्छी हो रही है। डिप्लोमेटिक एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस, ये थोड़ा ज्यादा डिटेल में मैं आपको बता दिया हूं इतना, लेकिन कभी कभी ये पूछ सकता है, जैसे बहुत सारे पॉइंट दे दिया जाए, आरओ वगैरह के एग्जाम में ये आते हैं कि एशिया पावर इंडेक्स में उसने सीधा सीधा बता ही दिया, मान लीजिए आपको कि तीसरा रैंक मिला है भारत को, लेकिन किन किन निम्नलिखित में से किन किन थीम्स के आधार पर ये जो है रैंकिंग दी जाती है। तो इसमें ये पता होना चाहिए कि मिलिट्री कैपेबिलिटी एंड नेटवर्क्स जो होता है, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी इंडिया की या किसी भी कंट्री की कितनी अच्छी है, साथ में रेजिलियंस कितना है, उसका फ्यूचर ग्रोथ का जो कंडीशन है वो कितना अच्छा है, ये सब चीजें मैटर करती है। तो इसमें मैक्सिमम चीजें मैंने आपको कवर कर दी है, ठीक है। इसके बाद कुछ अन्य इंडेक्स जो महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षा से संबंधित, आइए मैं आपको उनके बारे में बताता हूं। बोर्ड पे हमने कुछ लिखे हैं इंपॉर्टेंट इंडेक्स, और इसको याद करने का मैंने अपना एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया है। तो मैं आपको उस ट्रिक के तहत समझाता हूं कि कैसे याद रखेंगे। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत का इंडेक्स कितना है, अगर ये याद रखना है हमें, तो नर्वस 99 पे अक्सर सचिन तेंदुलकर आउट हो जाया करते थे। तो ऐसा याद रखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो नर्वस 99 है। 99 पे आउट हो गए। 99 पे आउट होने के बाद एक छक्का लगाया और हंगर पे आ गए 105।
ठीक है, हमने यहाँ पर एक छक्का लगाया, 105 पे आ गए। 105 पे आने के बाद अब हंगर इंडेक्स है, ये याद रखना है कि पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे थे, हंगर को मिटाना था, हंगर पे आ गए हम 105 पे। 105 पे आने के बाद क्या हुआ हमारे साथ कि हम 10 और आगे बढ़े और हमें थोड़ी सी शांति मिली, क्योंकि हमें मिला खाना मिला 10 रुपए का, 10 रुपए का खाना मिला और हम आ गए 115 पे। पीस मिला, हमें शांति मिलेगी खाना खाने के बाद, थोड़ी सी शांति मिली। शांति मिलने के ठीक 3 मिनट के बाद आपको थोड़ी खुशी भी अनुभव हुई, 118 सिर्फ 3 मिनट के बाद। यहाँ पे आपने 6 लगाया है, यहाँ पे आपने 10 रुपए का खाना खाया है, यहाँ 3 मिनट के बाद आपको खाना खाने के बाद जो थोड़ी सी शांति मिली, उसके ठीक 3 मिनट के बाद आपको खुशी का अनुभव हुआ, 118 हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही आपको शांति मिली उसके बाद आपने फिर से 2 छक्के लगाए और आप आ गए 130 पे, और ये हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब हो रहा है आपका डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 130 पे आ गए। जैसे ही आपका ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ तो तुरंत एक टीम आई और उसने बोला कि जेंडर गैप में बताओ भाई तुम्हारा पोजीशन क्या है, तुम कह रहे हो तुम्हारा ह्यूमन डेवलपमेंट हो चुका है। अब जेंडर गैप रिपोर्ट ये जारी कौन करता है, आया कौन ये पूछने के लिए, ये आया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। तो हमारा जेंडर गैप में रैंक हो गया ठीक इसके एक स्टेप के बाद 131। इसके तुरंत बाद प्रेस वाले आ गए कि भैया जेंडर गैप भी अच्छा हो गया है, तो अब बताओ क्या करना है। तो 20 रुपए हमने इनको दे करके किसी तरह से अपना रैंक सुधरवा लिया, ठीक है। अब याद करने का तरीका मैंने आपको जो बताया, शुरू में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन अगर आप याद करेंगे तो देखिए कितना आसान है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 99, नर्वस 99। इसके बाद हमने एक छक्का मारा, छक्का मारते ही हम आ गए हंगर पे, मतलब हमें भूख लगी हुई थी, तो 105 पे आ गए हम भूख वाले स्तर पर। 10 रुपए का हमने खाना खाया, मिली शांति। 3 मिनट के बाद हमको क्या महसूस हुआ, खुशी, हैप्पीनेस इंडेक्स 118। 118 के बाद 2 छक्के फिर से आपने लगाए, क्योंकि आप खुश थे। खुश हुए तो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपका ऊपर आ गया 130 पे। जैसे ही आप 130 पे पहुंचे, कौन आया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और उसने आपसे पूछा जेंडर इक्वालिटी में क्या पोजीशन है आपकी। आप आ गए 131 पे। 20 रुपए फिर आपने किसी तरह दिए प्रेस वालों को, ताकि मामला सेट हो और पेपर में अच्छे अच्छे खबर छपे। आपने 151 रुपए में अपना एक जो है न्यूज बना करके उनको कहा कि ये हमारा न्यूज छापो, क्योंकि अब हम सब चीज में बेहतर हो चुके हैं। तो ये हो गया भारत की स्थिति। आप इस चीज को इस तरीके से याद कीजिए या अपना तरीका निकाल लीजिए। अगर आप सीधा सीधा याद करना चाहते हैं तो एसडीजी में 99, हंगर में 105, पीस में 115, हैप्पीनेस 118, एचडीआई 130, जेंडर गैप 131, प्रेस फ्रीडम 151। अब इसमें पीस जो है करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, मेरे ख्याल से ये है, वो इस पीस इंडेक्स को जारी करता है। इसके अलावा एक और इंडेक्स आपको बता देता हूं जो मेरे ध्यान में आ रहा है, वो है इनोवेशन, जिसको नवाचार भी कहते हैं, कि इनोवेशन में भारत की रैंकिंग फिलहाल कितनी है, 38। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई जीन्स पहनता हूं मैं 38 नंबर का। नवाचार वहीं से शुरू होगा, कमर कसेंगे और नवाचार करेंगे, स्टार्टअप करेंगे। तो इसके साथ ही आज का इतना ही सेशन में है, इसको आप अच्छे से याद कीजिए, समझिए और आगे भी अपनी तैयारी करते रहिए। अगर आपको अच्छा लगा आज का सेशन तो जरूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।